नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, कुसमी बिहान लाख किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब है बेर वृक्ष से। ठीक है, तो कुसमी बिहान लाख जो है वो बेर वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। राज्य सरकार ने इसकी कमी को देखते हुए 550 रुपये प्रति केजी की दर से इसको कृषकों से क्रय करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ इसकी विक्रय दर 640 रुपये प्रति केजी रखी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये राज्य की प्रमुख लघु वनोपज है। ठीक है, तो कुसमी बिहान लाख को आपको याद रखना है, जो कि बेर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीनी बिहन लाख किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब है पलास के वृक्ष से। तो पलास वृक्ष से रंगीनी बिहन लाख प्राप्त किया जाता है। इसे राज्य सरकार 275 रुपये प्रति केजी की दर से क्रय करेगी, जबकि 375 रुपये प्रति केजी की दर से विक्रय करेगी। ठीक है, तो इन दोनों ही फसलों को कुसमी बिहन लाख जो कि बेर से प्राप्त किया जाता है और रंगीनी बिहन लाख जो कि पलास वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो प्रत्येक वर्ष की तरह वर्ष 2023 में भी 12 से 14 जनवरी तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 14 जनवरी को किया जाएगा। ठीक है, और ये युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद के जो जन्म दिवस रहता है 12 जनवरी, उसी के अवसर पर किया जाता है 12 से 14 जनवरी 2023। ठीक है, तो इसको याद रखना है। विभिन्न कार्यक्रम जो है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल वगैरह युवा महोत्सव के दौरान होते हैं और एक कह सकते हैं खेल कुंभ का आयोजन रायपुर में जो साइंस कॉलेज मैदान है वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में परभक्षी व कीटनाशक पौधा वीनस फ्लाईट्रैप की खोज की गई है? तो अत्यंत दुर्लभ इस पौधे की खोज गुरु घासीदास नेशनल पार्क में की गई है। ठीक है, जो कि कोरिया जिले और मनेनगढ़ चिरमिरी जो जिला है और इसके अलावा सूरजपुर जिले में विस्तारित है। तो इसी जिले में जो वीनस फ्लाईट्रैप की खोज की गई है, जो कि अत्यंत दुर्लभ पौधा है और इसके संरक्षण का कार्य भी वहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और ये पौधा इसके अलावा फिर अमेरिका में ही प्राप्त होता है और ये एकदम अभी की खोज है, वीनस फ्लाईट्रैप यहाँ प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन जंगलों में पुनः सफ़ेद भालू देखने को मिले हैं? तो मरवाही वन क्षेत्र में पुनः सफ़ेद भालू देखने को मिले हैं। इससे पर्यावरणविद बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि सफ़ेद भालू जो हैं वो कम ही देखने को मिलते हैं। इसके पहले जो सफ़ेद भालू देखने को मिले हैं वो चिरमिरी वन क्षेत्र में भी मिले हैं। ठीक है, चिरमिरी और मरवाही जो वन क्षेत्र है वो आसपास ही है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि सफ़ेद भालू मरवाही वन क्षेत्र में पुनः देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 नवंबर। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, उनकी जयंती पड़ती है, जिस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो इस घटने को भी याद रखना है आपको। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? गोवा, दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में? तो इसका सही जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। राज्य के किस एनटीपीसी संयंत्र में नया प्लांट लगाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, सीपत और लारा। तो सीपत में इसी वर्ष नए प्लांट का कार्य शुरू हो जाएगा, जबकि लारा में 2024 तक यानी नए प्लांट पर कार्य शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो ठेका है मार्च 2023 में लारा में दे दिया जाएगा और सीपत परियोजना के लिए वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, और एनटीपीसी ने देश के 4 बड़े विद्युत संयंत्रों की क्षमताओं का विस्तार का फैसला लिया है। ठीक है, और सीपत की जो कुल कैपेसिटी हो जाएगी वो 4000 मेगावाट के करीब हो जाएगी। ठीक है, जबकि लारा की जो कैपेसिटी है उसको भी विस्तार किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिंगरौली का जो प्लांट है और दरेलीपाली ओडिशा के जो प्लांट है, यहाँ पे भी जो है आपका विस्तार किया जाएगा नए प्लांट लगाकर। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि एनटीपीसी के द्वारा राज्य के किन 2 संयंत्रों का में नया प्लांट लगाया जाएगा, तो सीपत और लारा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में फसल कटाई की श्रेणी में प्रथम स्थान किस नृत्य ने प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य ने। तो फसल कटाई में छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है विभिन्न श्रेणियों में हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और फसल कटाई की श्रेणी में छत्तीसगढ़ के कर्मा को प्रथम स्थान दिया गया। दूसरे स्थान पर उड़ीसा के ढेंगसा नृत्य और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश का गद्दी नृत्य रहा, ठीक है। असम को भी सांत्वना पुरस्कार इसमें दिया गया था, ठीक है। जबकि एक अन्य श्रेणी थी विवाह संस्कार व अन्य श्रेणी में, तो इसमें सिक्किम के तमांग सेलो नृत्य को प्रथम स्थान दिया गया। दूसरे स्थान पर उड़ीसा और तीसरे स्थान पर झारखंड के दमनच नृत्य को मिला। गुजरात को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। विजेता और विदेश से आए कलाकारों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों से सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 10 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जवाब है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इनको जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हुआ उसके मुख्य अतिथि इन्हें बनाया गया था समापन समारोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर मनोज चौकसे को। तो डॉक्टर मनोज चौकसे को जो धन्वंतरी सम्मान 2022 है वो प्रदान किया गया है। ये राज्य अलंकरण पुरस्कारों के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको कि धन्वंतरी सम्मान इस वर्ष किसे मिला है, तो ये मिला है आपका मनोज चौकसे जी को, ठीक है। और ये डॉक्टर हैं, तो इसको भी याद रखना है। और ये आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर पी.आर. राव और विवेक सारस्वत दोनों को, ठीक है। तो इन दोनों को ही क्या प्रदान किया गया है? बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, जो कि विधि क्षेत्र में विधि विधायी विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो प्रिया विवेक को छेदीलाल पुरस्कार मिला, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है श्री गणेश कर को। छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, जो कि अब राज्य अलंकरण के अंतर्गत ही शामिल है, ये मिला है श्री गणेश कर को, ठीक है। तो श्री गणेश कर का नाम आपको याद रखना है। ये देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला, साहित्य अथवा आर्थिक योगदान के क्षेत्र में दिया जाता है और ये संस्कृत